आपके अपने चैनल धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक और कोणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व किया। आज एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मापांक और कोणांक क्या होता है। माना यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, तो इसका जो मापांक होता है, मापांक इसका जब हम लोग निकालते हैं तो इसका मापांक होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई दिया गया। अगर यहाँ पर ए और बी रहेगा, ए प्लस बी वाई रहेगा, तो यहाँ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाता है। अर्थात मापांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक भाग का वर्ग वास्तविक भाग का स्क्वायर करते हैं, प्लस में हम लोग करते हैं काल्पनिक भाग का स्क्वायर। प्लस में क्या करते हैं हम लोग, काल्पनिक भाग का स्क्वायर। वास्तविक भाग का वर्ग करते हैं प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग करते हैं हम लोग मापांक निकालने के लिए। ये मापांक होता क्या है, अगर देखा जाए तो ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, एक तल बना हुआ है आर्गड़ तल, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश बना हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें कोई बिंदु यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई दिया गया, अर्थात जेड दिया गया है यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ से इस बिंदु से जो केंद्र की दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मापांक, अर्थात मॉडुलस बोलते हैं। कहाँ से, इस बिंदु से जो बिंदु दिया गया है एक्स प्लस आई वाई, यहाँ से ओरिजिन केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यही हम लोगों को क्या होता है, मापांक होता है। अर्थात यही हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है और इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। अब अगर कोणांक की बात करते हैं हम लोग, तो जो कोणांक होता है, कोणांक बराबर होता है tan थीटा। कोणांक क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है। या इसी को हम लोग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स भी कह सकते हैं। या इसी को और लिखना चाहें तो ये थीटा हम लोगों के बराबर होता है tan इनवर्स वाई, क्या है इसमें देखिए, काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग बटे में क्या होता है, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग होता है ये थीटा, tan इनवर्स। तो इसको हम लोग कहते हैं कोणांक, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। होता क्या है, जो इस फिगर में अगर हम लोग देखेंगे तो जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग थीटा बोलते हैं, अर्थात इसी कोण को हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। तो अगर मापांक कहीं पर भी हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग करेंगे। और अगर कोणांक निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर होगा। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो मॉड में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर होगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। इसका हम लोगों को मापांक और कोणांक निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मापांक और कोणांक क्या मिलेगा। मापांक निकालते समय हम लोग करते हैं मापांक, इसको हम लोग मॉड ऑफ आर से भी लिख सकते हैं। मापांक r इज इक्वल टू होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, अर्थात वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वास्तविक भाग है हम लोगों का, वो वास्तविक भाग हम लोगों का -1 है और जो काल्पनिक भाग है वो -√3 है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब -1, एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर प्लस में हम लोग करेंगे -√3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वाई की जगह पर -√3 लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों को मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 1 मिलेगा और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा। 3 और 1 मिलकर क्या हो गया, 4 हो गया।
रूट के अंदर अगर 4 मिलेगा तो ये बाहर आएगा अगर 4 तो हम लोग क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 2 यहाँ पर मिल रहा है ये दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, मापांक होगा। अब अगर मान लीजिए इसका कोणांक हम लोगों को निकालना है तो कोणांक जो होता है थीटा, कोणांक थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। tan इनवर्स क्या होता है y बाई एक्स, या ये कह सकते हैं tan थीटा बराबर होता है y बाई एक्स। इसको हम लोग मॉड में भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y का मान -√3 है और x का मान -1 है। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा तो हम लोग क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ से, √3 मिल जाएगा। तो tan थीटा हम लोगों को √3 मिल रहा है। लेकिन अगर इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु है वो किस तल में स्थित है। चूँकि अभी पिछले में हम लोगों ने देखा कि बिंदु हम लोग यहाँ पर इस तरीके का फिगर था, बिंदु यहाँ पर z इज इक्वल टू हम लोग x प्लस आई वाई लिए थे और उसके बाद में जब निकाले थे यहाँ पे tan थीटा तो y बाई एक्स के बराबर निकला था। लेकिन मान लीजिए कि ये x और y दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। उस समय जो यहाँ पर थीटा का मान मिलेगा वही दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा का मान होगा। लेकिन अगर ये z मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर जो थीटा निकलेगा तो जो आर्गूमेंट निकलेगा अर्थात गुणांक निकलेगा वो पाई माइनस थीटा होगा। अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा माइनस पाई होगा और अगर चतुर्थ चतुर्थांश में है तो माइनस थीटा होगा। ये बात याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। पहले चतुर्थांश में जो निकलेगा अगर होगा बिंदु तो यही इसका आर्गूमेंट होगा। लेकिन अगर दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो पाई में से इस कोण को घटा दिया जाएगा और अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर जो निकला रहेगा उसमें से पाई को घटा दिया जाएगा और यहाँ पर माइनस थीटा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -1 -√3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वास्तविक भाग दिया गया है वो भी और जो काल्पनिक भाग दिया गया है वो भी दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर जो आर्गट तल होता है उस तल में अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रथम चतुर्थांश में, अगर एक पहला माइनस दूसरा प्लस है तो दूसरे में, अगर दोनों माइनस हैं तो तीसरे में, और अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो ये चतुर्थांश में स्थित होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 -√3 अर्थात वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों ही ऋणात्मक हैं। अगर दोनों ही ऋणात्मक है तो ये कहाँ स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और अगर तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, कोणांक जो हम लोगों का होगा वो थीटा माइनस पाई के बराबर होगा। अर्थात कोणांक यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो थीटा का मान √3 निकला हुआ है। ये √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पाई में लिखना चाहें तो इसको हम लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 लिख सकते हैं। चूँकि ये tan 60 का मान है इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब इस कोणांक जो पाई बाई 3 निकल रहा है इसमें से क्या करेंगे, इसी में से पाई बाई 3 में से हम लोग क्या करेंगे, पाई को माइनस कर देंगे। अगर पाई बाई 3 में से पाई को माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 3 और पाई -2 पाई अर्थात -पाई बाई 3 मिलेगा। इस स्थिति में कोणांक जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -पाई बाई 3 के बराबर मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट z। जो यहाँ पर आर्गूमेंट z निकलेगा वो हम लोग किसके बराबर निकलेगा, -पाई बाई 3 के बराबर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर दिया गया z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। तो मापांक अगर यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा, यहाँ पर भी हम लोगों को मापांक और कोणांक दोनों निकालना है। तो मापांक मॉड ऑफ r अगर निकालना होगा हम लोगों को तो मिलेगा √x का स्क्वायर, x जगह पर -√3 लिखा हुआ है तो -√3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y जगह पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि -√3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा अर्थात ये मिलकर के 4 हो गया। तो यहाँ से जो r का मान मिलेगा अर्थात मापांक मिलेगा वो हम लोगों को मापांक 2 के बराबर मिलेगा। आइए कोणांक निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं tan थीटा जो होता है हमारा वो y बाई एक्स के बराबर होता है। y का मान यहाँ पर हम लोग कितना देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं और यहाँ पर कितना देख रहे हैं, माइनस में √3 देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा
1 अपान माइनस में क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये tan थीटा जो है वो मॉड में लिखा होता है। अगर ये मॉड में होता है तो 1 अपान माइनस √3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपान √3 के बराबर हो जाएगा। चूँकि मॉड के अंदर अगर प्लस माइनस में है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, 1 अपान √3 हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 अपान √3 मिल रहा है। अर्थात ये किसके बराबर होगा, ये tan 30 का मान है अर्थात π/6 के बराबर होगा। tan थीटा क्या निकलेगा, π/6। अब हम लोग देख लेते हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वास्तविक भाग है वो माइनस है और जो काल्पनिक भाग है वो प्लस में है। अगर पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में स्थित होगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर दूसरे चतुर्थांश में स्थित है इसका मतलब आर्गूमेंट जो z होगा हमारा वो आर्गूमेंट z माइनस पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोगों को π/6 मिल रहा है, तो पाई माइनस π/6 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 5π/6। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आर्गूमेंट z जो है वो पाई माइनस थीटा अर्थात 5π/6 के बराबर होगा। इस पॉइंट को नोट करना अति आवश्यक है, जानना अति आवश्यक है। अगर प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश दिया गया है कहीं पर, प्रथम चतुर्थांश में का समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा आर्गूमेंट z होगा वो थीटा के बराबर होगा। अगर सेकंड में है तो आर्गूमेंट z हमारा जो होगा वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। और अगर थर्ड में दिया गया है तो आर्गूमेंट z हमारा जो होगा वो थीटा माइनस पाई के बराबर होगा। और अगर फोर्थ चतुर्थांश में दिया गया है तो आर्गूमेंट z हमारा जो होगा वो माइनस थीटा के बराबर होगा। बस इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर कोणांक अर्थात आर्गूमेंट निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वहाँ पर हम लोग पोलर फॉर्म अर्थात किसी समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप निकालेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।